नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ महीने पहले की बात है, सरकार के द्वारा एक इंपॉर्टेंट पीएलआई स्कीम को जारी किया गया था फॉर अ वेरी वेरी स्पेशल सेक्टर, जिसको कि यहाँ पे कहा जा रहा है स्पेशलिटी स्टील। यानी कि स्टील के पूरे सेक्टर के लिए नहीं, बल्कि स्टील में एक विशेष रूप का स्टील होता है स्पेशलिटी स्टील, उसके लिए इस पीएलआई स्कीम को जारी किया गया था। आज से 3-4 दिन पहले की बात है, गवर्नमेंट ने इसी पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम के लिए अब जो है नोटिफाई कर दी हैं प्रॉपर गाइडलाइंस, यानी कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे एलिजिबल होने वाली हैं और कौन सी कंपनीज यहाँ पे एलिजिबल नहीं होने वाली हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे केटर किए जाएंगे, उसकी चर्चा भी करी गई है। हमारे लिए अच्छा मौका बन जाता है कि इस पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम के जो प्रावधान है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लें। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। चाहे तो मुझसे जुड़ भी सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको साथ शेयर किया हुआ है। इसके अलावा मुझसे कहीं और जुड़ना है एंड द अनअकैडमी ऐप, तो ये वाला मेरा हैंडल है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। राइट गाइस, जुलाई 2021 की बात है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएलआई प्लान फॉर स्पेशलिटी स्टील गेट्स नॉड। ये वाला जो पीएलआई प्लान था, ये बेसिकली यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको यहाँ पर अप्रूवल दी गई थी, मंजूरी दी गई थी। इसका जो पूरा का पूरा खर्चा था, जो अलॉटमेंट थी, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 6,322 करोड़। और इसका जो मेन मकसद था वो कुल मिला के 3 थे। पहला मकसद ऑब्वियसली यहाँ पर हम चाहते हैं कि भारत के अंदर स्पेशलिटी स्टील का जो उत्पादन है, इसका जो विनिर्माण है, उसको काफी बड़ा बूस्ट मिले। उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि इसके चलते भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें काफी बड़े स्तर पर मिले। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इसमें हम लोग लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है कि किसी भी पीएलआई स्कीम का, कि हम इसकी मदद से लगभग 5.25 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज लाना चाहते हैं हमारे लोगों के लिए। अब सवाल यह आता है कि पहली बात तो व्हाट इज स्पेशलिटी स्टील। स्पेशलिटी स्टील बेसिकली आपका कोई आम स्टील नहीं होता है। नॉर्मली जो हम स्टील इस्तेमाल करते हैं, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, उससे थोड़ा सा बेहतर स्टील माना जाता है स्पेशलिटी स्टील, जैसे इसका नाम है। दोस्तों, स्पेशलिटी स्टील इज बेसिकली वैल्यू एडेड स्टील, जो कि नॉर्मल फिनिश्ड स्टील से ही बनाया जाता है। लेकिन नॉर्मल फिनिश्ड स्टील के ऊपर आपके कुछ कुछ प्रोसेसेस होते हैं। क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं? मान लीजिए कोटिंग होती है, मान लीजिए प्लेटिंग होती है, मान लीजिए हीट ट्रीटमेंट होती है, जिसकी वजह से उसी पर्टिकुलर स्टील को हाई वैल्यू एडेड स्टील में तब्दील किया जाता है। और ये वाला जो आपका हाई वैल्यू एडेड स्टील होता है, जिसको कि हम लोग HVAS भी बोल देते हैं, या फिर आसान भाषा में कहें तो स्पेशलिटी स्टील कहा जाता है। इसके आगे जाके कई सारे स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस या फिर एप्लीकेशंस होते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन द डिफेंस, दे कैन बी यूज्ड इन स्पेस, दे कैन बी यूज्ड इन पावर, अपार्ट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड द स्पेशलाइज्ड कैपिटल गुड्स। हमने कुछ समय पहले बात करी थी, पीएलआई स्कीम टेक्निकल टेक्सटाइल्स को लेकर लाई गई थी। जिस तरीके से टेक्निकल टेक्सटाइल्स बेसिकली वो वाली टेक्सटाइल्स होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में इस्तेमाल करी जाती हैं। सिमिलरली स्पेशलिटी स्टील आपका इस तरह का स्टील है जो कि हाई वैल्यू स्टील होता है और जो कि अगेन कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चित्र है आपका, किस तरीके से स्टील को मोल्ड किया गया है, किस तरीके से स्टील की कोटिंग और प्लेटिंग करी गई है, जिसकी वजह से वो आगे जाके अन्य कई सारे सेक्टर्स में इस्तेमाल उसका हो सकता है। आज से कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई, अक्टूबर 22 को, गवर्नमेंट नोटिफाइज द पीएलआई स्कीम गाइडलाइंस फॉर द स्पेशलिटी स्टील। ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था, गाइडलाइंस फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन एंड स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएलआई स्कीम हैव बीन नोटिफाइड ऑन अक्टूबर 20, 2021 ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री। गाइडलाइंस ने यहाँ पे क्लैरिटी दी है कि कौन सी यहाँ पे कंपनीज हैं जो कि अप्लाई कर सकती हैं, जो कि एलिजिबल हैं, जिनको कि इंसेंटिव का डिसबर्समेंट यहाँ पे दिया जाएगा। पहली बात इन्होंने ये बोला है कि केवल 5 कैटेगरीज ऑफ स्टील को इंक्लूड करवाया जाएगा। द 5 कैटेगरीज ऑफ स्पेशलिटी स्टील विच हैव बीन इंक्लूडेड आर एज फॉलोज। नंबर 1 पे आता है कोटेड / प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स। नंबर 2 पे आता है हाई स्ट्रेंथ / वेयर रेजिस्टेंट स्टील। नंबर 3 पे आता है स्पेशलिटी रेल्स। नंबर 4 पे आता है अलॉय स्टील के प्रोडक्ट्स। नंबर 5 पे आता है स्टील वायर्स एंड द इलेक्ट्रिसिटी स्टील। केवल यही 5 आपके वर्ग हैं जिनको कि यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है। कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल होने वाला है? यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया में आपकी जो कंपनी है एलिजिबल केवल वो कंपनीज होंगी जिनका पंजीकरण कंपनीज एक्ट के तहत किया गया है। इसके अलावा अगर आपका कोई जॉइंट वेंचर कंपनी है वो भी यहाँ पे एलिजिबल होगा। दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द इंसेंटिव्स अंडर द स्कीम। खैर ये बातें उतनी रेलिवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम का क्या क्या फायदा होने वाला है। मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के अनुसार इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया विल बिकम 42 मिलियन टन्स बाय द एंड ऑफ 2026-2027। आपको मालूम होगा इंडिया की नेशनल स्टील पॉलिसी को अनाउंस किया गया है, जिसमें हमारे काफी सारे जो टारगेट्स हैं वो हमने कोशिश करी है कि 2030 तक हमारी कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ जाए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो उसी के चलते स्पेशलिटी स्टील भी उसी पर्टिकुलर नेशनल स्टील पॉलिसी के अंदर एक बड़ा योगदान करने वाली है।
दिस विल ऑल्सो इंश्योर कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ वर्थ ऑफ स्पेशलिटी स्टील विल बी प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द कंट्री विच वुड अदरवाइज हैव बीन इंपोर्टेड, यानी कि हम अपना जो आयात है वो भी काफी कम कर सकते हैं थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम, और इसकी वजह से हम लोग आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। सिमिलरली द एक्सपोर्ट ऑफ स्पेशलिटी स्टील विल बिकम अराउंड 5.5 मिलियन टन्स एज अगेंस्ट द करंट 1.7 मिलियन टन्स। जो हमारा फिलहाल एक्सपोर्ट है उसको हम लोग लगभग 3.25 गुना करना चाहते हैं, बेसिकली इसी पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम के ऊपर निर्भर करते हुए। इसके साथ ही में ये भी माना जा रहा है कि इसके चलते इंडिया विल डेफिनेटली मूव अप द स्टील वैल्यू चेन एंड कम एट पार विद द एडवांस्ड स्टील मेकिंग कंट्रीज सच एज कोरिया एंड जापान। तो ये थी आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने आपको प्रावधान बताया रिगार्डिंग द पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। स्पेशलिटी स्टील क्या होता है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी से यदि आप लोग अपनी तैयारी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में शुरू करना चाहते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कई सारे कोर्सेज आपके लिए ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अगर आप इसमें डिस्काउंट चाहते हैं और मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा जहां पे आपको अनि यूपीएससी भरना होगा। ये आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप लोग 1 साल की तैयारी करते हैं अनअकैडमी के माध्यम से, आपको जो पर डे का खर्चा आता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 120 रुपीज पर डे। अगर आप किसी बड़े शहर में जाकर तैयारी करते हैं तो इतना खर्चा आपको केवल आने जाने में लग जाता है। तो अपना फैसला बहुत सोच समझ के लीजिए, और ऑनलाइन टीचिंग आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित हो सकती है। ये ऑफर्स चल रहे हैं और साथ में आपको ये वाले और फायदे भी मिलेंगे अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं अनि यूपीएससी पर्सनल गाइडेंस। व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये बैचेस शुरू हो चुके हैं, ये वाले बैचेस आपको मेरी तरफ से अवेलेबल करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आने वाले रविवार के दिन आप लोग इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में हिस्सा डेफिनेटली लीजिएगा, आपको स्कॉलरशिप जीतने का अच्छा मौका मिल सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।